अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा नवाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया एचडी। और आज मैं मौजूद हूँ गुजरात में, जी हाँ, जिसको कहा जाता है कि ये होनहार लोगों का गढ़ है और इसमें कोई शक नहीं है। आज इसी हिसाब से एक नायाब हीरा हमारे साथ मौजूद है। सबके जाने माने और पहचानी शख्सियत हैं, लेकिन कुछ खास उनकी यादें और जो उनके कारनामे हैं उन पर बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है मियाँ एजाज अहमद साहब को, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस हैं GFC फैन के, प्रेसिडेंट हैं किडनी सेंटर के और सदर हैं अंजुमन बहबूदा मरीज़ा अजीज भट्टी शहीद के। और 1990 से लेकर अभी तक वो सदर हैं और बिला मुकाबला ये सदारत के इलेक्शन जीतते हैं। इसका मतलब है कि उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि लोग हमेशा उनको सदर के मुकाम पर देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, आप इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर आए और आपने हमारे चैनल के लिए टाइम दिया। और सबसे पहले सर, पाकिस्तान की आवाम में से ऐसे लोगों का होना हमारे लिए बड़ा एक फ़ख्र का लम्हा होता है। और मैंने विज़िट किया है किडनी सेंटर को, और जो आप अल्लाह के नाम पर ये फ्री डायलिसिस के लिए मरीज़ों को आप सहूलत दे रहे हैं, ये माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं। सर, 2015 से आपने इस इदारे का जो है तामीराती काम शुरू किया और 17 मशीनों से आपने इस इदारे को चलाना शुरू किया और आज कामयाबी से 65 मशीनों पे आ चुका है और एक बड़ी तादाद मरीजों की यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रही है। सर, थोड़ा सा आपकी जनरली जो आपका सफ़र गुजरा उस पर हम चाहेंगे कि किन मुश्किलात का सामना रहा और अभी तक कितनी मुश्किलात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने किडनी सेंटर गुजरात को हाईलाइट करने का फैसला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस किडनी सेंटर का संग बुनियाद साल 2015 में डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब जो सब गुजरात के DC थे, उन्होंने संग बुनियाद रखा था और 1 दिसंबर 2016 को इस सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया था 17 मशीनों को। और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक हमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। हमारा अब तक बड़ा स्मूथली चल रहा है और उसकी वजह यह है कि हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि आने वाले हालात के मुताबिक हमने जो डेवलपमेंट करनी है उसके लिए जो फंड रेजिंग है उसके लिए हम पहले एफर्ट करते हैं तो ताकि वो वक्त पे फिर वो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 1 दिसंबर 2016 17 मशीनों सिंगल शिफ्ट के साथ काम का आगाज़ किया। फिर 2 महीने बाद हमने डबल शिफ्ट कर ली, फिर 6 महीने बाद हमने 3 शिफ्टें कर ली। फिर चूँकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ डायलिसिस वो बहुत अच्छी थी और जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं उनका हम बिल्कुल मुफ्त ना सिर्फ ट्रीटमेंट मुफ्त करते थे बल्कि नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन भी फ्री होती थी, लैब के टेस्ट जो हैं वो भी फ्री थे। तो इसकी वजह से ना वो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को आगाही हासिल हुई तो बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आने शुरू हो गए और रजिस्ट्रेशन हमारे पास आके करवाते थे। तो फिर वो हमारी जो है ना वेटिंग लिस्ट वो हर वक्त बढ़ती जाती थी। तो उसके लिए हमें मुसलसल एफर्ट करते थे कि हमें नए डोनर मिलते जाएं और हमें नए मशीनें और डोनेट करें। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नए डोनर मिलते रहे और अब इस वक्त हमारे पास 65 मशीनें हो गई हैं जो हमारी फुल कैपेसिटी है। इसके बाद हमारे पास और लगाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह आपने कहा कि स्मूथली चल रहा है उसमें आपकी मेहनत शामिल है, क्योंकि एक फ्री सेंटर, इतने बड़े सेंटर को कामयाबी से चलाना आसान चीज़ नहीं होती है, फिर डोनर को लेकर आना। और आपके पास जितनी मशीनें आपने विजिट करवाया, मैंने खुद भी देखा कि मरीजों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आप डायलिसिस दे रहे हैं। उसमें मेडिकेशन से लेकर टेस्टों से लेकर और जो प्रोसेस है और जो स्टाफ है आपका बड़ा ट्रेंड है। सर, इसमें मज़ीद ये बताइए कि जिस तरह लैब टेस्ट हैं वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है और जो पेशेंट के लिए डायलिसिस का टाइम है उसमें आप किस तरह से एडजस्ट करवाते हैं और कितना फ्री आप लोगों को दे रहे हैं ये सहूलत? ये असल में इसमें सबसे बड़ी इसके इस इदारे की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो जितने भी लोग हमारे मेन इंतज़ामिया में है, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारे इसके साथ बड़े मुखलिस हैं और वो मतलब है यहाँ से कोई मुआवजा नहीं देते बल्कि अपनी जेब से देते हैं, खर्च करते हैं इसके।
तो उनकी एफर्ट, सबकी ये एफर्ट होती है कि जहाँ जो परचेज है वो जो है बेस्ट परचेज हो, मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाए, और जो मटेरियल है डायलिसिस में जो इस्तेमाल होती हैं अशिया, वो क्वालिटी की इस्तेमाल करें, इंजेक्शन वगैरह अच्छे लगाएं। इसी तरह लैब टेस्ट जो इधर हो सकते हैं फिजिबल, वो हमने खुद अपना अरेंजमेंट रखा हुआ है। और जो कभी कभार होते हैं महंगे टेस्ट, वो हमने आउटसोर्स किए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो हफ्ते में एक दिन आते हैं फ्राइडे को। वो पेशेंट्स को चेक करके फिर उनका ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ठीक है। लेकिन वो हमारे पेशेंट ज़्यादा थे और वो बड़ी देर बाद बारी आती थी, तो इसलिए हम इस तलाश में थे कि हमें वो और एक साथ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मिल गए। वो लकीली एक लेडी नेफ्रोलॉजिस्ट हमें मिल गई हैं। तो वो हफ्ते में 5 दिन अब आती हैं, 4-5 घंटे, और वो पेशेंट को बड़ी दिलचस्पी और दिलजमई के साथ देखती हैं, और कभी उनसे नाराज नहीं होती, बड़ा कुछ दिली से उनकी बात सुनती हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हेल्थ इंफॉर्मेशन बहुत कम है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी सेहत के हवाले से उनको क्या नुकसान हो रहे हैं, और फिर बहुत डैमेज के बाद, तो इस तरह क्या किडनी सेंटर कुछ कैंप इंफॉर्मेशन के अरेंज करता है या नहीं? जी, इसमें साल में एक दफ़ा वो किडनी डे मनाया जाता है जी। उसमें हम सेमिनार करते हैं, और अपना वॉक अरेंज करते हैं, और प्रेस में उसके मतलब किडनी डिजीज के मतलब हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं वो स्पेशल सारा वो उनको बताते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। सर, गुजरात के गिरदो-नवाह में जो है वो बहुत सारे देहात हैं और इस तरह से मरीजों का एक बड़ा हजूम जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो आप किस तरह से सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा मरीज जो है वो फ्री का हकदार है और कौन सा जो है वो पैसों के ऊपर अपना इलाज कहीं और से करा सकता है? क्योंकि पहला प्रेफरेंस तो आपके इदारे का वही है कि गरीब और हकदार को जो है वो इलाज की सहूलत दी जाए। ये हमारा सिस्टम ये है कि सबसे पहले हम जो भी पेशेंट आए ना वो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और आमतौर पे हमारे पास जो लोग आते हैं वो ऑलरेडी कहीं से डायलिसिस करवा रहे होते हैं, और जब वो पेमेंट उधर करके थक जाते हैं तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि यहाँ फ्री हो रहा है तो उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हमारे पास भी ऑलमोस्ट फुल वक्त होता है, तो वो हम वेटिंग लिस्ट में नोट कर लेते हैं, और हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जो यंग लोग हैं उनको ज़रा प्रायोरिटी बेसिस पे उनका कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो बाकी ये है कि फिर जैसे जैसे जगह बनती है तो फिर हम वो पेशेंट को कॉल करके खुद बुलाते हैं, फिर उनके सारे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद फिर हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जो हैं वो उनका ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और बताते हैं कि इनके कितने डायलिसिस होने हैं एक वीक में, तो उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इसके साथ हमने एक मुफ्ती साहब भी रखे हुए हैं, क्वालिफाइड मुफ्ती हैं, ठीक है। वो सारा हिसाब देखते हैं। ज़कात का हमारा अकाउंट अलग है, डोनेशन का अलग है, तो वो हमारे एक BOG के मेंबर और प्लस मुफ्ती साहब, ये पेशेंट जो भी आता है ना और ट्रीटमेंट से पहले उसको इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू से असेसमेंट हो जाती है कि ये बंदा कोई ज़कात का मुस्तहिक है, या अगर ज़कात का मुस्तहिक नहीं लेकिन वो कहता है मैं फुल भी नहीं पे कर सकता, तो वो फिर वो उसकी असेसमेंट करते हैं कि ये कितना पे कर सकता है। ये इस तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद पे कर सकते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि हम पे करेंगे,
तो उनसे भी हम सिर्फ कास्ट प्राइस लेते सर हैं। वो भी ना होने के बराबर है, मैंने पूरा हिसाब लगाया जी 1%। ये गुजरात की हिस्ट्री में पहले ही फ्री डायलिसिस सेंटर है, यूनिट है और बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है अरसा दराज से। इसी तरह से आप लोगों की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करते हुए आप लोगों की टीम जो है वो कैंसर हॉस्पिटल और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बनाने का भी सोच रहे हैं और कुछ जगह मैंने सुना है कि इसके लिए आप लोग ले चुके हैं। तो ये भी गुजरात में फर्स्ट टाइम कोई फ्री इस तरह से सिलसिला होगा, तो उस बारे में कुछ बताइएगा। वो इस तरह है कि कतर में एक हैं इदरीस अनवर साहब, तो वो इधर मॉडल टाउन में ना गायनी हॉस्पिटल चला रहे हैं, गरीब औरतों के लिए वहाँ भी वो करते हैं ट्रीटमेंट उनका। तो वो बड़ा उनकी ख्वाहिश होती है अपनी, वो उनका बिजनेस था बड़ा अच्छा कतर में, तो अपने इनकम का वो 25% जो है ना वो रफाई इदारों का खर्च करते थे। उन्होंने ये सोचा कि तमाम गुजरात के जितने रफाई इदारे हैं इन सब में मुश्तमिल एक गुजरात वेलफेयर फोरम के नाम से एक अदारा बनाया जाए और अपना अपना जो काम कर रहे हैं इसके अलावा एक कोई बड़ा काम किया जाए। उसमें फिर ये हमारा हुआ था कि हम एक शख्स ने हमें उधर 20-25 कनाल जो है ना ज़मीन डोनेट की हरियावाला गांव के करीब मेन जीटी रोड पे। तो वहाँ फिर हमने फैसला किया कि हम फौरी तौर पर पहले ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके बाद फिर कैंसर हॉस्पिटल। उसके लिए लेटेस्ट स्टेज पे वो, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, वो हमारे गुजरात के लेवल से ऊपर का काम है। तो वो इदरीस अनवर साहब की और उनके दोस्तों की कतर में उनकी नवाज शरीफ फैमिली के साथ कोई एलओए है, तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम डोनर कतर से ले आएंगे, लेकिन आप वो कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट अगर अप्रूव करे तो फिर हम डोनेट करने को तैयार हैं। तो इसके लिए हमारे डीसी गुजरात जो हैं वो भी एफर्ट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में अभी काम हो रहा है। इंशाल्लाह पॉजिटिव रिपोर्ट आप लोग लेकर आएंगे, क्योंकि आपने पहले पाकिस्तान और खास तौर पर गुजरात की आवाम के लिए बड़ी सहूलतें दी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपको गाहे बगाहे हम जहमत देते रहेंगे, अब आप हम तंग करेंगे जरूर बार बार। एक बात रह गई है, वो मैं आपको बताऊं कि जो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है अजीज भट्टी हॉस्पिटल, उधर भी हम जो गरीब मरीज जो है ना उनको ना सिर्फ मुफ्त अद्वियात देते हैं, बल्कि उनके जो अजीज भट्टी हॉस्पिटल में जो टेस्ट नहीं होते वो बाहर से हम टेस्ट भी उनके करवाते हैं। इसी तरह जिनके फ्रैक्चर हो जाते हैं उनके इम्प्लांट्स जो होते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो 9-10 लाख रुपए महीना उधर भी हम खर्च करते हैं। हाँ जी सर, जैसे मैंने कहा कि आपको गाहे बगाहे जहमत देंगे, इसीलिए क्योंकि आपके कारनामे कारकर्दगी बहुत ज़्यादा है, वक्त की कमी है, और फिर हम चाहेंगे कि आपसे बार बार नशिस्त हो ताकि बार बार लोगों को आगाही मिल सके कि किस तरह से आप वेलफेयर का काम करें। बहुत शुक्रिया अगेन आपका, और इसी तरह आप कामयाबी से किडनी सेंटर चलाते रहें, बल्कि इसकी मजीद ब्रांचेस भी तौफीक हो तो आप बनाएं। और जिस तरह से हमने विजिट किया है, मजीद लोग बिल्कुल एतमाद से आके यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये सोचा जाता है कि जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है शायद क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ज़बरदस्त है। आप आ सकते हैं, सहूलतें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और ये जो एक वहम है कि शायद डायलिसिस कराने से आप मरीज जो है वो लागर हो जाता है या उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, इससे बाहर निकले। अपनी हेल्थ अवेयरनेस पे आप लोग गौर करें और इलाज जो है वो ज़रूर अच्छे इदारों से करवाएं। उनमें से एक इदारा किडनी सेंटर गुजरात का है, जो कि मियाँ एजाज अहमद साहब की भरपूर कोशिशों और मेहनतों से कामयाबी से चल रहा है, और हमने आपको विजिट भी करवाया और डिटेल भी बताई। इंशाल्लाह फिर चौधरी साहब से जो है वो मियाँ साहब से हम वक्त लेंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। मुझे असमा नवाज को, मेरी टीम राजा उमर को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल